मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स, राइट, या पॉइंटर जिसको आप कह सकते हो। तो पॉइंटर या पॉइंटर्स आखिर है क्या, है ना। पॉइंटर सुनने से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज को पॉइंट करने के लिए है, जैसे ऐसा किसी चीज को पॉइंट करना है, इस तरीके का ही तो है। तो पॉइंटर का मतलब अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि एक हमारे पास क्या होगा, एक अलग नेचर का वेरिएबल आएगा जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। एंड पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी सिमिलर टाइप के वेरिएबल का, सिमिलर टाइप का मतलब अगर आपका पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर है तो इंटीजर वेरिएबल का ही वो एड्रेस रखेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंटर वेरिएबल आपने, है ना, किसी और टाइप का बनाया। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक सिंपल वेरिएबल है जो क्या कर सकता है, एड्रेस होल्ड करने के काम आता है ना। तो पॉइंटर क्या है, इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ सिमिलर टाइप वेरिएबल। मीन्स ये समझ लीजिए कि ये क्या करेगा, सिमिलर टाइप का। अब इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर का सिंटैक्स में है, सबसे पहले लिखोगे आप टाइप का मीन्स डेटा टाइप, ठीक, स्पेस। अब एक चीज देखो, एक नई चीज आ गई, एस्ट्रिक यानी स्टार, ठीक है, और यहां पर बना दो आप उसका वेरिएबल, ये। तो ये वेरिएबल अब ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है। अब ऐसे सोचो, अगर हम लिखते इंटीजर x, तब तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल होगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब ये क्या हो गया, टाइप यानी वही इंटीजर स्टार x लिख दिया, आपने सोचो एस्ट्रिक x लिख दिया, तो अब x ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये डायरेक्ट कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब आपने स्टार लगाने का मतलब ये सोचो कि ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे टाइप के इंटीजर टाइप की, हाँ, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ये देख लिया आपने। अब देखो एग्जांपल दिखाता हूं। अब मान लीजिए एक इंटीजर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक x है, या x की वैल्यू भी मैं यहां पर ही 10 रख देता हूं। तो हमने पिछली बार बात करी थी कि इंटीजर x कहने का मतलब क्या होता है कि आपके रैम में, कहां, रैम में क्या होता है, 2 बाइट्स का एक मेमोरी सेल बन जाता है ना। और 2 बाइट्स का मेमोरी सेल बन जाता है, तो रैम में कहीं ना कहीं इसका कोई एक लोकेशन होगा, उस लोकेशन का एक नंबर होगा जिसको हम एड्रेस बोल रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर, इसका अगर हम एड्रेस मान लेते हैं 1001 है, दिस इज एड्रेस, हाँ, एंड x इक्वल टू 10, तो इसके सेल में तो 10 होगा। ऐसे अगर आप इसको प्रिंट एफ करते हो, मान लेते हैं प्रिंट एफ, तो आप क्या करते हो, %d यानी इंटीजर वैल्यू ऑफ x, तो ये आपको 10 देगा, ठीक। अब एक काम और करना फिर, है ना। तो अब आप उस दिन एक दिन आपने गलती से भी करा था, वो वही हो जाएगा प्रिंट एफ। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एड्रेस प्रिंट करना है ना, एड्रेस प्रिंट करना है। तो %d नहीं लगेगा, %d तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है, हमें एड्रेस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो एक नया स्ट्रिंग आता है जिसको बोलते हैं %u, ठीक है, %u कॉमा एड्रेस ऑफ x करना। अब ये आपको 1001 दे देगा, इसने एड्रेस प्रिंट कर दिया। देखो, अब यही 1001 जो इसने प्रिंट करा है, इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूं, क्या पता एड्रेस कहीं और यूज होता हो, मान लेते हैं थोड़ी देर। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल मान लो इंटीजर एस्ट्रिक p फॉर पॉइंटर, और एस्ट्रिक p फॉर पॉइंटर, सॉरी, अगर इंटीजर p होता तो नॉर्मल वेरिएबल हो जाता। तो मैं ये कर सकता हूं, अब मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ठीक हो गया। तो यही तो है एड्रेस ऑफ x, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 1001, ऐसे सोचो। अब देखो, अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं, इस लाइन के बाद कहूंगा, अब मैं ये कह सकता हूं कि p इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ x, यानी अब देखो p कैसा बनता है, p बनता है ऐसा, p बना ऐसा 1001, ये एरो भी होगा, अगर आप बुक में भी देखोगे तो बुक में भी देखना ये एरो बना होगा वहां, है ना।
तो ये केवल ये समझ लो कि P जो है अब X के एड्रेस को यानी X को पॉइंट कर रहा है, तो P को हम अब पॉइंटर कहेंगे। P की डायरेक्शन क्या है, X की ओर को है, P X को पॉइंट कर रहा है। अब देख लेते हैं, अब बिना वेरिएबल के भी मैं वैल्यू देख सकता हूं। अब मेरे पास एड्रेस है ना, जैसे हमारा किसी का एड्रेस है, एक तो ये होता है कि वहां आपने कहा कि सपोज हरीश रहता है, एक तरीका है कि हरीश का एड्रेस क्या है, ये है हरीश का एड्रेस निकाल लिया। अब आपका एड्रेस है, देखना है कि वहां रहता कौन है, यानी एड्रेस पर वैल्यू ना। तो हम इसको एड्रेस, अगर आप तो मेरे पास एड्रेस है ना, यानी मैं बिना x के भी मैं x की वैल्यू देख सकता हूं, इसका मतलब तो यही तो हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो प्रिंट एफ %d, एड्रेस पे वैल्यू तो इंटीजर होगी ना, इसको ऐसे भी समझो, एड्रेस पे वैल्यू तो इंटीजर ही होगी, तो इंटीजर वैल्यू ऑफ, या तो मैं x लिख दूं सीधा सीधा, या मैं लिख दूं वैल्यू, अब मैं इसको वैल्यू एट पढ़ता हूं। अब ये इसको मैं वैल्यू, इस स्टार को ही आप वैल्यू एट पढ़ना, तो वैल्यू एट p, वैल्यू एट p का मतलब क्या हो गया, सोचो वैल्यू एट 1001 ये है, तो वैल्यू एट 1001 इज इक्वल टू 10, ये देखो ये वैल्यू एट 1001 इज इक्वल टू 10, तो ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, 10। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हो, इसका आगे जाके बहुत सारा यूज है, अभी वो फिर मैं धीरे धीरे भी बताऊंगा। एक जस्ट एक एग्जांपल था कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस कैसे स्टोर कर सकते हैं, या पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एड्रेस पर वैल्यू कैसे दिखा सकते हैं, वो ये है एक मेथड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, तो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। तो अब पॉइंटर के थ्रू मैं आपको एक फिर से एग्जांपल बताने जा रहा हूं, एक जबरदस्त एग्जांपल है वो। तो हमारा रूल ये था, एरे वाले में अगर हम चलते हैं, तो एरे में हमने पढ़ा था कि एरेज को जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज एक एरे है इंटीजर a है ना, इज इक्वल्स टू सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा सोचो, ये एक एरे है, राइट। अगर ये एरे है तो ये बनेगा कैसा, अब ये समझ लो, ये ऐसा बनेगा, राइट, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गई बात। तो हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि एरे के जो एलिमेंट होंगे इंडेक्स नंबर के थ्रू ही एक्सेस हो पाएंगे, बिल्कुल बात सही है, करके भी देखा आप लोगों ने। अब हम पॉइंटर के थ्रू करेंगे कि विदाउट इंडेक्स नंबर आप एरे के एलिमेंट्स को भी शो कर सकते हो, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एग्जांपल, तो हैश इंक्लूड, दो लाइनें हैं तो पक्की ही है, राइट। तो आते हैं फिर से, वॉइड मेन ओपनिंग, तो एक ले लेते हैं इंटीजर, एक a है ना, इक्वल्स टू, यहां पर कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो 5 एलिमेंट्स हो गए। एक वेरिएबल और ले लेते हैं, एक आई का लूप है ना, आई का लूप ले लिया, कोई डाउट नहीं। एक पॉइंटर वेरिएबल भी ले लेते हैं, फिर एस्ट्रिक ptr, जानबूझ के मैंने ptr लिया, मैंने लास्ट टाइम आपको भी बताया था कि वेरिएबल के नेम हमेशा मीनिंगफुल रखना, तो ptr पढ़ते ही आपको माइंड में आएगा कि ये तो पॉइंटर है हमारा, ठीक है, ये हो गया। आई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर टाइप का ऐसे सोचो, आई का लूप, इसलिए हम आई ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं है। एक नया रूल और पढ़ने वाले हो, है ना। नया रूल ये है कि एरे का जो नेम होता है, बिल्कुल इसको नोट कर लेना, एरे का नेम जो है बेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब हो इस बात का, अब आता हूं, रुको, कोई बात नहीं। तो यह है a ऑफ 0, यह है a ऑफ 0 ना। अगर ये ऑर्डिनरी वेरिएबल इंटीजर a होता तो भी इसका एक एड्रेस होता, क्योंकि 2 बाइट्स का सेल है ना, 2 बाइट्स का। तो इसका एड्रेस क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर, 1001 मान लो, बेस एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट का एड्रेस है। दूसरे का क्या होगा,
100 क्या होगा, क्या होगा, सोचो। एरे वाले टॉपिक में मैंने कवर करा था कि एरे के एलिमेंट कंसेक्यूटिव लोकेशंस में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहां है, तो वो सीक्वेंस में ही होंगे। तो इसका एड्रेस क्या होगा, नहीं 2 हो ही नहीं सकता। अरे भाई एक एलिमेंट ही 2 बाइट ले लेता है। अच्छा, बाइट के हिसाब से समझ में आया, ये भी सोचना। तो अगला क्या होगा, 1005, 1007, 1009, मतलब इस तरीके से ये एड्रेस है। क्लियर हो गई बात। अब मेरा जो रूल था, मैं ये बोल रहा था कि एरे का एलिमेंट, सॉरी, एरे का नेम बेस एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको छोड़ो अभी इसका मतलब ये हो गया कि या तो मैं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 लिखूं तो क्या मिलेगा 1001, और मैं ये कह रहा हूं ये होता है किसके बराबर, एरे के नेम के बराबर। मैंने कहा एरे का नेम बेस एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब या तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 लिखो या ए लिखो, दोनों की वैल्यू सेम। ठीक, इसको नोट कर लेना बिल्कुल। नेम ऑफ द एरे रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ बेस एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको यूज कर लेते हैं। फिर तो अब मैं लिख देता हूं ptr इज इक्वल टू a। इनकेस आपको माना ये बुक में कहीं मिल गया ऐसा लिखा हुआ, तब तो आप सोचोगे कि इसने गलत कर दिया, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि भैया यहां एड्रेस ऑपरेटर लगाना चाहिए। हम तो यही अभी तक तो यही पढ़ा ना हमने पॉइंटर के केस में। हम तो कहेंगे ए का एड्रेस कैसे निकालेगा। फिर मान लेते हैं आपने कहा कि ए का एड्रेस क्या आ गया, एड्रेस लगा दो, फिर तो ए का एड्रेस का मतलब ये तो पूरा ए है ना। बड़ा डाउट अगर हम तो ये रूल पता ना हो तो रूल समझ में आ गया कि एरे का नेम बेस एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं ptr इक्वल टू a लिखूं तो ये चलेगा, और ptr की वैल्यू 1001 होगी, यानी ये है। ठीक, यानी अब मैं ये कह सकता हूं नाउ ptr, this ptr, right, this ptr is pointing to the address of a of 0। ऐसा क्लियर हो गई बात। या आप इसकी जगह पर लिख सकते थे ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। ये दोनों सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, एक फॉर का लूप लगा दिया, i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। अगर हम इंडेक्स नंबर के अगर हिसाब से अगर इसको चलाते तो ये लूप ही गलत हो गया था। अभी हमारा इंडेक्स नंबर होता तो 0 से चलाते हैं। मैंने इंडेक्स नंबर ले नहीं रहा हूं तो मैं कहीं से भी चलाऊंगा, मुझे तो 5 बार चलाना है, मैं 10 से भी शुरू करता सकता था। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पर देखना, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, यानी नई लाइन में इंटीजर वैल्यू कॉमा वैल्यू एट ptr, क्या मिला होगा 10 वैल्यू एट ptr। अरे ptr में तो बेस एड्रेस है ही ना 1001 है तो ptr में, तो वैल्यू एट 1001 इज 10, तो 10 मिल गया। अब मुझे पॉइंटर को 1003 पे ले जाना है, यानी अब ये पॉइंट यहां से हटा के मुझे यहां ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा ptr प्लस प्लस। अब ये मत समझ लेना कि 1001 प्लस प्लस करके 1002 हो जाएगा, क्योंकि 1002 तो एड्रेस है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, वो 3 पे ही जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि यहां पर भी एक डाउट हो सकता है आप लोगों का भी, आप सोचोगे कि इसमें 1001 था प्लस प्लस कर दिया 1002 हो गया, और वहां तो कुछ है ही नहीं 1002, तो अब दिखाएगा क्या हो गया ना मेजर कन्फ्यूजन। तो यहां पर ptr प्लस प्लस का मतलब एक का इंक्रीमेंट नहीं है, एड्रेस का इंक्रीमेंट, एक एड्रेस का इंक्रीमेंट है, यानी नेक्स्ट एड्रेस पर जाएगा। ऐसा सोचो आप, जैसे इंटीजर अगर वैल्यू होती
तो ptr प्लस सॉरी इंटीजर वैल्यू होती तो प्लस प्लस का मतलब नेक्स्ट इंटीजर ना, 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 3 तो हुआ, 2.5 तो नहीं हुआ ना। ऐसे ही ये नेक्स्ट एड्रेस पर जाएगा, तो नेक्स्ट एड्रेस इज 1003, सो दैट ये 1003 हो गया होगा। फिर ये वापस जाएगा और एड्रेस एट सॉरी वैल्यू एट 1003, फिर ये हो गया 5, फिर एड्रेस एट 1005, 1007, 1009, 5 का लूप खत्म हो गया ना, प्रोग्राम खत्म है। आया समझ में? Yes, sir. तो इसको करके देखिएगा, है ना, तो इसकी प्रैक्टिस भी करना। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है कि पॉइंटर के थ्रू, है ना, विदाउट इंडेक्स नंबर एरेज के एलिमेंट्स को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। ये था सिंगल डायमेंशनल। नाउ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ये हो सकता है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एलिमेंट्स of matrix, suppose 3/4 using pointer, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिएगा फिर, है ना, इसको ट्राई करना। अगर बनता है तो बढ़िया ही है, बन ही जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूंगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं यहीं पर ही, है ना। इसको बना के लाना, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।